किसान भाइयों, खासकर सब्जी वर्गीय की जो फसलें होती हैं, इसमें पत्ती सिकुड़ने का रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब वो कोई सी भी फसल हो सकती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे मिर्च हो, खीरा भी हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है, तरोई। इस तरह की जो अन्य सारी फसलें हैं, इसमें से कोई भी फसल हो सकती है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये कौन सा रोग है, क्यों होता है, इसके क्या उपचार हैं, कृत्रिम उपचार क्या हैं, केमिकल उपचार क्या है और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको लाभ ही होगा। अगर आप बीच में ही वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं तो आप आधी अधूरी जानकारी लेके जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलते रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल पर। किसान भाइयों, हम अपने फार्म पर लौकी के खेत में खड़े हैं और लौकी के लगाने की सही विधि की फुल वीडियो हमने आपको पहले से दे रखी है। अगर जो हमारे किसान भाई नए हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो वो चैनल पर विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, हमने अपने लौकी का निरीक्षण किया तो हमने देखा हमारे इस पूरे खेत में केवल 3 पौधे ऐसे हैं कि जिसमें हमें कुछ रोग दिखाई दिए। वो रोग क्या है किसान भाइयों, हम आगे बात करते हैं। किसान भाइयों, ये जो रोग है, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल लौकी में लगते हैं। हमने पहले भी बताया है, आपकी कोई भी फसल हो सकती है सब्जी वर्गीय, खासकर ये खीरे में या टमाटर में बहुत तेज़ी से लगते हैं। तो किसान भाइयों, हम जिस रोग के बारे में बात कर रहे हैं, यह एक वायरस है। और मेरे दोस्तों, आप वायरस के बारे में खुद समझते होंगे, क्योंकि अभी हम लोग एक ऐसी स्थिति से निकल कर के आए हैं कि ये बहुत भयानक स्थिति हमारे देश में। आपने कोरोना वायरस का तो नाम सुना ही होगा कि कितनी भयानक स्थिति लेकर के आई थी। और वायरस आप लोग भी समझ गए होंगे कि वायरस कितना भयानक होता है, कैसे लोगों पर अटैक करता है और कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी तेज़ी से फैलता है और लोगों की जिससे मृत्यु भी हो जाती है। किसान भाइयों, उसी प्रकार से हमारी फसल भी होती है कि अगर हमारे फसल में भी किसी वायरस का अगर अटैक हो जाता है तो देखते ही देखते वो पूरे प्लाट पर या एक खेत से दूसरे खेत में बहुत तेज़ी से फैल जाता है और हमारी सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है, हम लाश में चले जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि वायरस को पहचानने का तरीका क्या है और इसके क्या उपचार हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको पौधा दिखाते हुए बात करते हैं। तो देखिए किसान भाई, हमारा एक पौधा हमको जो अपने प्लाट में मिला यहाँ पे है और एक पौधा हमारा बगल वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। किसान भाइयों, जब ये रोग आता है हमारे खेत में और इसकी पहचान की बात की जाए तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गहरी हरी और पीली कलर की हो जाती हैं। अगर आप देख करके इसकी पहचान करें तो देख सकते हैं कि ये सिकुड़ने लगी हैं, ये हरी है और इसकी जो नसें होती हैं वो सब गहरी पीली हो गई हैं। तो किसान भाइयों, ये जो वायरस होता है ये इसकी पहचान का तरीका है और देखेंगे कि इसका जो बढ़वार होगा वो भी धीरे हो जाएगा। और अभी तो हमारे इस प्लांट में शुरुआत हुआ है, नहीं तो ये सब डंठियाँ भी हटने लगेंगी। दोस्तों, ये रोग जब आपके पौधे में अगर तब लगता है जब इसमें फल लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि फल सिकुड़ने लगे हैं, फल में धारियाँ बनने लगी हैं, फल वाइट होने लगा है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों, जिस तरीके से कोरोना वायरस को हम नहीं रोक पाए थे, उसी तरीके से ये वायरस है। तो अगर इसको शुरुआती स्टेज में अगर हम रोक ले गए तब तो हमारे लिए बढ़िया है, नहीं तो अगर ये अपना विकराल रूप खेत में ले गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही दिक्कत होगा। तो दोस्तों, हम जो उपाय आपको बताएंगे ये आप ज़रूर आजमाइए। आप अपनी फसल को ज़्यादा प्यार मोहब्बत मत करिए, ये मत देखिए कि ये पौधा है, अगर हम इसको नष्ट कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, अभी तो केवल 1-2 पौधे की बात है, नहीं तो आपको पूरा प्लाट ही ख़त्म कर देना पड़ेगा। तो इसका जो शुरुआती तरीका होता है ख़त्म करने का, अगर आपके खेत में इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो आप अपने पौधे को आराम से इस तरीके से उखाड़िए। जितने भी पौधे में हैं, हमारा ये पहला पौधा हो गया और जो हमारे ये दूसरे पौधे हैं
हम इसको भी उखाड़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों वायरस जो होता है, आप खुद जानते हैं कि वायरस किस तरीके से फैलता है। ये छुआछूत की बीमारी होती है, आप जानते ही हैं। अगर एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो ये एक आदमी से या एक व्यक्ति से, एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये कोई व्यक्ति तो है नहीं कि चलेगा एक दूसरे के पास आ जाएगा। तो इसके जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो काम करते हैं इंसेक्ट, जो कीट होते हैं। जब वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाके बैठते हैं या एक प्लाट से जब दूसरे प्लाट में आते हैं, तो ये इसका तरीका होता है फैलने का। तो दोस्तों इसके बाद जब आप अपने खेत से इस प्रकार के जो भी पौधे हैं, आप 2, 3, 4 जो भी हैं उखाड़ लीजिए। और उखाड़ने के बाद अब आपको जो ध्यान देना है, आपको ऐसे खुले में कहीं नहीं फेंकना है। अब या तो आप इसे जला दीजिए या फिर कहीं गड्ढे में आप इसे खन करके उस ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, या फिर दूर कहीं जहाँ पर कोई ना आता जाता हो, जहाँ पर कहीं बाग बगीचा हो, तो वहाँ लेकर के जाके आप फेंक दीजिए। लेकिन इसका किसान भाइयों बहुत बेस्ट तरीका है, आप या तो कहीं ज़मीन में तोप दीजिए या फिर जला दीजिए। किसान भाइयों इस वीडियो में हम इसके नष्ट करने का 2 तरीका जानेंगे, एक कृत्रिम तरीका और दूसरा केमिकल तरीका क्या है, रासायनिक पेस्ट क्या है जिससे नियंत्रण किया जा सकता है। तो कृत्रिम तरीके पे हम बात ही कर रहे हैं भी दोस्तों, हमने इसको बताया उखाड़ने का, और उखाड़ने के बाद आपको क्या करना है इसके बारे में बता दिया। अब दोस्तों ये तो तरीका हो गया। अब बात आती है कि हम ऐसा कोई तरीका आजमा लें, अपने खेत में कर लें कि ये हमारे खेत में आने ही ना पाए। अगर ये आ भी रहे हैं तो हमें पहले भी पता चल जाए या इनको नष्ट कर दें। तो इसके लिए दोस्तों क्या करिए कि आप अपने खेत में, अगर आपके घर पर कोई पीली गहरी कलर की कोई अगर चीज़ है तो आप उसको ले लीजिए और उस पर कोई चिपचिपा चीज़ लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए या कोई ऑयल लगा दीजिए। और उसके बाद आप उसे अपने खेत पर कहीं 2, 4, 6 जगह पर लगा दीजिए, जिससे कीड़े अटैक हो जाएं और उस पर बैठने के बाद वो वहीं पर चिपक जाएं और मर जाएं। इससे हमारे जो ये कीट हैं जो रोग वाहक का काम कर रहे हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। इस होस्ट प्लांट पर बैठेंगे नहीं तो इससे इनका बहुत फैलाव नहीं होगा। या फिर इसी में दोस्तों आप जो पीला ट्रैप आता है उसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों आप अपने खेत में जहाँ पर भी सब्जी की खेती करते हो, आप एक बल्ब लीजिए और उस बल्ब को अपने खेत में लगाइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो बल्ब आपको लगाने का जो तरीका है, आपको एक पात्र लेना है जिसमें पानी लेना है और उस पानी में आपको कोई तेल डाल देना है या डीजल डाल दीजिए या कैरोसिन डाल दीजिए। तो और उसके ऊपर पानी से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर आपको बल्ब को लगाना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि रात में जो कीड़े होते हैं बल्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होता है दोस्तों कि कीड़े रात में ज़्यादा चलते हैं, जिस प्रकार से चोर रात में चलते हैं चोरी करने के लिए, उसी प्रकार से कीट भी चलते हैं। तो वो बल्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जब उसके पास जाएंगे तो उस पानी में गिर जाएंगे। पानी में गिरेंगे, जो उसमें कैरोसिन ने आप कोई तेल डाल के रखा है, तो उससे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसी में मर जाएंगे। ये तो हो गया उनको कंट्रोल करने का कृत्रिम तरीका। दोस्तों हम एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें कि ये तरीका आप किसी भी फसल में आजमा सकते हैं, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं। कोई खास हम लौकी के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। दोस्तों हमारे पीछे आप ये देख रहे होंगे कि कई सारे इंगल लगे हुए हैं और पीछे कुछ बांस लगे हुए हैं। तो इसका डिटेल वीडियो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये हमारे लौकी की झमड़ा देने की तैयारी चल रही है, जिसमें हम मचान विधि से कुछ कर रहे हैं, कुछ में वर्टिकल देंगे। तो ये आपके बीच में जल्द ही वीडियो आएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं केमिकल के बारे में जो हमको स्प्रे लगाना है। दोस्तों स्प्रे हमको क्यों लगाना है कि हमने इस तरीके से तो इस पौधे को निकाल लिया, लेकिन इसके बाद में अभी जो इंसेक्ट हैं वो इस खेत में होंगे। तो अगर हम दवा का स्प्रे नहीं करेंगे तो अभी भी वो हमारे खेत में इस रोग को फैलाएंगे। तो अगर आप दोस्तों स्प्रे लगा देते हैं तो ये तो आपने इसको पेड़ को उखाड़ लिया और उसके बाद अब जब दवा लगा देंगे तो इसमें कीट मर जाएंगे। इसमें वाइट फ्लाई जो मक्खी होती है दोस्तों, या फिर आपने जो माहू का नाम सुना होगा, ये जो ऐसे कीट होते हैं जो बहुत तेज़ी से इसको बढ़ाते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाते हैं। किसान भाइयों हमने जो पहला केमिकल ले रखा है और जिसका हम स्प्रे करने वाले हैं, ये पोलर कंपनी का दोस्तों ये दवा है। और इसमें जो इसमें केमिकल है दोस्तों, इसमें असेटामेप्रिड 20% एसपी है। तो किसान भाइयों इसका जो आपको स्प्रे करना है, जो आपकी 15 लीटर की टंकी आती है, इसमें 20 ग्राम ले करके
आपको स्प्रे लगाना है। अगर आपके पास ये दवा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो दूसरी दवा बता रहे हैं आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 17.8% एसएल का आप ले करके 350 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका स्प्रे आप अपने खेत में लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप थायोमिथेक्सम 30 FS ले सकते हैं। ये कई कंपनियों की आती है, बस आपको जो ध्यान देना है कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन हो वो थायोमिथेक्सम 30 FS का होना चाहिए। आप इसका भी छिड़काव लगा सकते हैं और इस रोगों का कंट्रोल इससे आप कर पाएंगे। दोस्तों आज की ये जानकारी जो पौधों में जो वायरस लगते हैं इसके बारे में हमारी थी। अगर ये जानकारी आपको बेटर लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब निश्चित यहाँ दिया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।